नवनिधि के दाता। वो बैठे, आप तो केवल आशीर्वाद दो सीताराम, बस और कुछ नहीं। सीताराम 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 गोविंद देव के चरणों में कामधेनु नृत्य कर रही है, जय घोष हो रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। इसके बाद इंद्र के ऊपर दृष्टि गई, इंद्र चरणों में गिरा, पाहि नाथ कर पाहि गोसाई। प्रभु ने कहा, आओ इंद्र, प्रभु मेरा अपराध क्षमा करो। कहते हैं भगवान ने कहा और बरसात कर लो। प्रभु कहां से करूं, स्टॉक को भरने वाले तो आप ही हैं। अब तो स्टॉक खाली हो गया, मेरे से अपराध हो गया। भगवान ने इंद्र को उठाया है और कहा, मैंने तुम्हारे अहंकार को दूर करने के लिए तुम्हारी पूजा को बंद करवाया था। जिस गादी पर तुम बैठे हो वो परमार्थ की गद्दी है। वहां बैठकर केवल परहित की भावना रखो, स्वार्थ की भावना रखोगे तो गद्दी साथ नहीं देगी। कहते हैं बार बार चरणों में वंदन करता है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे ऊपर सदैव मेरी कृपा रहेगी। इसके बाद गिरिराज जी महाराज को स्थापित किया है। गिरिराज महाराज स्थापित हुए हैं ब्रजमंडल में। सभी ब्रजवासियों ने गिरिराज जी के चरणों में प्रणाम किया, कोटि कोटि, और प्रणाम करके वहां से अपने अपने घर को निकले। सब अपने अपने घर आ गए, आनंद है। गिरिराज जी महाराज कौन है? इनका जो संबंध है वो राम अवतार से है। जिस समय सेतु बंधन हो रहा था उस समय सभी बालू बंदर पत्थर लेने के लिए गए, लेकिन हनुमान जी महाराज जो है वो गिरिराज पर्वत को लाए हैं और गिरिराज जी को ब्रज में स्थापित किया है। इस तरह भाव से ओतप्रोत आपने हमने गिरिराज धरण की लीला सुनी। इसके बाद ब्रज में बहुत आनंद हुआ। एक दिन की बात, कन्हैया माँ की गोद में लेटे हैं, इतने में आवाज आई, कोई फल ले लो री, कोई फल ले लो। कन्हैया ने कहा कि मैया मैं फल लूंगा। मैया ने कहा कि बहुत सारे फल रखे हैं, क्या करेगा? फ्रिज में। अब उस समय फ्रिज होता था है? उस समय का फ्रिज होता था, बड़े बड़े मटके होते थे, बड़े बड़े घड़े, तो उसी में फल इत्यादि रखे जाते थे ताकि सुरक्षित रहे। याद है कि नहीं? पहले, आज से 35-40 साल पहले फ्रिज नहीं होता था। क्या होता था? तो माँ दूध कहाँ रखती थी गर्मी के समय में?
भगोना भर के उसमें पानी भर के उसमें दूध को रखती थी, कपड़ा ढक, याद आया, कपड़ा ढक के ताकि दूध खराब ना हो जाए। भैया ने कहा बहुत सारे फल रखे हैं, कन्हैया ने कहा कि वो फल मेरे को नहीं खाने मां, मुझे तो जो बेचने आई है वही फल लेने हैं। कहते मैया ने कन्हैया को टोकरी में धान दे दिया और इधर कन्हैया धान लेकर के गए। द्वार पर खड़े हैं, गोपी चली आ रही है और आज रास पे बिहारी ने रास रचायो है और रास पे बिहारी ने रास रचायो है। गोपी ने कृष्ण को देखा और कृष्ण ने गोपी को देखा। मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख और देखते देखते हो जाएं एक, इस तरह टकटकी लगा करके देखा। और आंखें बहुत कुछ कहती आती हैं, पढ़ने वाला चाहिए। नेत्र बहुत कुछ बोल जाते हैं। जो जानकार लोग होते हैं पकड़ लेते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं। महाराज ये आदमी ठीक नहीं, क्यों? ठीक ठाक तो है, बढ़िया आराम से नहीं, इसकी निगाहें बहुत चलती हैं। देखने का तरीका इसका तुरंत पकड़। ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं, पकड़ने वाले पकड़ लेते। कहते हैं महाराज मैं तुझे देखूं और तू मुझे देख। दोनों आपस में इस तरह देखने लगे कि समाधि अवस्था में चले गए। बहुत सब सुबह से शाम हो गई, कहते दोपहर हो गई। यशोदा ने कहा कि अभी तक आया कहां चला गया। यशोदा आई द्वार पर देखने, तो देखा कि कृष्ण गोपी को देख रहे हैं, गोपी कृष्ण को देख रही। मां ने 2-4 बार ऐसे किया, लेकिन वो तो चिदानंद रूप शिवोहम शिवो, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। न मे मृत्यु चिंता न मे जाति भेद, न मे मृत्यु चिंता न मे जाति भेद, न मे मृत्यु चिंता न मे जाति भेद, न मे मृत्यु चिंता न मे जाति भेद। में चले गए थे, उसे तो ज्ञान नहीं था।
नहीं होता। कई बार हम लोग, आप लोग ऐसी सोच में चले जा रहे हैं कि हमारे सामने से हमारा परिचित गुजरता है, हमारा ध्यान ही नहीं जाता, नहीं होता। तो जब आम भाषा में ऐसा हो सकता है तो समाधि अवस्था में तो कुछ भी हो सकता है। वो तो जीव और ब्रह्म की दशा है। यशोदा ने हिलाया तब समाधि से अलग हुई। यशोदा ने कहा क्यों रही, नजर लगाएगी क्या मेरे लाला के? गोपी कुछ बोल पाती उससे पहले कृष्ण बोले, देखना मां 1 घंटे से मुझे निहार रही है। अब बताओ, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। अब गोपी बेचारी क्या बोले? अब ये नहीं कहते कि मैंने पहले देखना शुरू किया तब इसने देखना शुरू किया। अंत में प्रभु ने बात को संभाला और कहा, मां तू जा, मैं फल लेकर के आता हूं। मैया को अंदर भेजा और स्वयं फल ले। गोपी से कहा ऐसा कर, क्या तराजू राजू लगाएगी? क्या क्या ऐसा करते, एक सौदा करते हैं, क्या तू मेरी अंजलि को भर दे फल से और बदले में मैं तुझे धान्य देता हूं। गोपी ने भी विचार किया कि अब क्या तराजू लगाना कृष्ण के, और कन्हैया की अंजलि कितनी बड़ी हो गई, कितनी बड़ी हो गई, बालक की अंजलि। अब गोपी ने चढ़ाना प्रारंभ किया। 1 चढ़ाया, 2 चढ़ाया, 3 चढ़ाया, 4 चढ़ाया, 5 चढ़ाया, 6 चढ़ाया। कहते महाराज चढ़ता जा रहा है, पता नहीं कहां जा रहा है। लगता है कि नीचे कोई बोरा सेट है शक्कर वाला, शक्कर वाला बोरा सेट है, पता नहीं कहां जा रहा है। लेकिन गोपी को जरा भी तकलीफ नहीं है, प्रसन्न है। आज कोई लेने वाला मिला है। नहीं, अब आ रहा है पितृपक्ष, आ रहा है ना श्राद्ध। कोई कोई ब्राह्मण आता है जो भोजन करता है, और जब खाने वाला ब्राह्मण आता है तो किसी किसी गृहपति को तो इतना आनंद होता है कि वो सोचता है कि पता नहीं क्या करता। और खिलाने वाले भी नहीं मिलते लोग साहब, खिलाने वाला भी कोई कोई मिलता है, बाकी सब फॉर्मेलिटी निभाने वाले मिलते हैं। अगर आज खाने वालों की कमी है तो खिलाने वालों की भी कमी हो गई। पहले खिलाने वाले मिला करते थे, अब खिलाने वाले भी कम हो गए। और जब ब्राह्मण भोजन करने बैठते थे तो गृहपति को इतना आनंद आता था, आहा, वहीं बैठ जाता था भगोने ले लेके, खाओ महाराज। और इतना प्रसन्न होता था गृहपति, आज ब्राह्मण देवता ने भोजन किया है। कहते गोपी बड़ी आनंद, आज ही तो कोई ग्राहक मिला है लेने वाला, अब तक तो सब ऐसे ही मिल रहे थे, कोई किसी प्रकार का कष्ट, सारी टोकरी चढ़ गई लेकिन कोई कष्ट नहीं। परमात्मा ने वो पाव वरदान दिया, क्यों पाव वरदान दिया, लो, लेकिन गोपी को कोई कष्ट नहीं। और मेरे भाई बहन ध्यान रखना, जितना मिले उतने में संतोष करना, ज्यादा भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि ज्यादा भाग दौड़ के तुम ज्यादा कमाओगे, वो उसका रास्ता बना हुआ है, वो तुरंत अपना रास्ता बना के रख रहा है। और संतोष से जो आएगा उसमें तुम्हारे सहबरकत होगी, जितना आएगा उतने में ही सारा काम अपने आप निपट जाएगा। और गोपी तो भक्ता है, संतोषी है। कहते पाव वरदान डाले लेकिन गोपी को रोष नहीं, वो तो
सिर पे टोकरी रखी और बड़ी आनंदित है, आज कोई लेने वाला मिला है। और गीत गा रही है, थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। मिठाई ले लो अलबेली, मिठाई ले लो अलबेली। मिठाई ले लो अलबेली, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। घेवर में घनश्याम विराजे दाऊ जी को भैया। घेवर में घनश्याम विराजे दाऊ जी को भैया। हमारी दादी नानी गाया करती थी इन भजनों को, बहुत पुराने भजन है। घेवर में घनश्याम विराजे दाऊ जी को भैया। घेवर में घनश्याम विराजे दाऊ जी को भैया। भीड़ी को हर तार पुकारे जय जय कृष्ण कन्हैया। पीड़ी को हर ताल पुकारे जय जय कृष्ण कन्हैया। चाकों पर भी राधे श्याम, मिठाई ले लो अलबेली। चाकों पर भी राधे श्याम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। थारी कोड़ी लगे ना दाम, मिठाई ले लो अलबेली। कहते हैं भार इतना बढ़ गया घर जाते जाते गोपिका कि टोकरी को उतारूं कहीं गर्दन ना टूट जाए। और टोकरी को उतारा, देखा तो उसमें धान नहीं, उसमें माणिक, बड़ी बड़ी मणियां, बैडूर, गोमेद, पुखराज, बड़े बड़े हीरे, बड़े बड़े रत्न। कहते गोपी ने तुरंत टोकरी को उठाया और परमात्मा के पास गए। नेत्रों में आंसू है और भगवान से आज शिकायत करती है। केवल इतना ही कहा, बहुत काल में कीन मजूरी। 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 आज दीन प्रभु बनी भलपूरी। आज दीन प्रभु बनी भलपूरी। अब कछनाथ न चाहिए मोरे। अब कछनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता। ये वर मांगहूँ कृपा निकेता। यह वर मांगहूँ कृपा निकेता। ये वर मांगहूँ कृपा निकेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता। बसहु हृदय श्री अनुज समेता।
दशरथ अजीर बिहारी। मैंने आपकी पूजा, आपकी सेवा, आपकी वंदना इस भौतिक संपदा के लिए थोड़ी की थी। आपने मुझे अपना नौकर मान लिया, मैं तो आपकी भक्त हूं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।